नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हिंडोरिया के आज इस संत वसतिका में अपन करते हैं शुरू शंका समाधान का यह सत्र। और प्रथम प्रश्न कर रहे हैं अखिलेश जी जैन दमोह। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे महेश जी जैन दिगंबर, जिनका नाम बोलूं वे। कौन है अखिलेश? दो माइक। देखो थोड़ा शीघ्रता करेंगे तो समय बचेगा, एक आदमी ज्यादा हो जाएगा। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, कुंडलपुर के छोटे बाबा की जय, कुंडलपुर के छोटे बाबा के बड़े समोषण की जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे प्रमाण सागर जी महाराज, हम आपके चरणों में अपनी वंदना स्तुति करने आए हैं। कृपया कर हमें अनुमति प्रदान करें और आशीर्वाद प्रदान करें। वंदना के लिए अनुकूलता नहीं है, समय प्रश्न है तो करो। जी महाराज जी, मेरी शंका है हाँ। कि हमें धर्म के मार्ग पे बढ़ना है और हमें शारीरिक क्षति आ गई है महाराज जी, चल नहीं सकते हैं, तो अब इसके लिए हम क्या करें? कृपया कर शंका कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितना तन से कर सकते हो तन से करो, और जो तन से नहीं कर सकते उसकी भावना। नमस्ते महाराज जी। हे भगवान, बहुत समय बाद दमोह में ऐसा देखने को मिला है गुरु के जाने के बाद में कि जो प्रभावना हुई है, और ऐसा हम चाहते हैं, प्रश्न तो कुछ नहीं है, कि ऐसे ही गुरुओं का आगमन होता रहे और हम सब लोगों को लाभ मिले। और बहुत कम समय मिला है, आगे हमको और अच्छा लाभ मिले, यही समाज की भावना है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हाँ राजेंद्र। हाँ महाराज जी की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी एक जिज्ञासा है महाराज जी कि जैसे हम लोग अभिषेक करते हैं, अभिषेक के नीचे चटाई वगैरह बिछाते हैं, क्या ये अनुकूल है या नहीं बिछाना चाहिए? ऐसा है कि मंदिरों में लगा रहता है मार्बल जी, और ठंड में तो मार्बल में दिक्कत होती है जी। चटाई बिछाने की अपेक्षा लकड़ी का एक पाटा बिछा लो तो शोधन की समस्या नहीं रहेगी। जी। कई बार आप लोग चटाई बिछाते हैं, चटाई के अंदर जीव जंतु का मार्जन नहीं हो पाता जी। इसलिए कई स्थानों में हमने देखा है पाटा बिछा लेते हैं, आधा इंच 1 इंच ऊंचा। जी। सबसे बढ़िया परमानेंट पाटा रखो लंबा, तो उसमें 4 आदमी खड़े भी हो जाए, जैसे अभिषेक कर ले। जैसे थर्माकोल वगैरह बिछा देते हैं, पाटा बिछा लो ना, सबसे अच्छा है। जी। और चटाई में शुद्धि तो नहीं है? जैसे चटाई में सबसे बड़ी बात जीव जंतु का ठिकाना नहीं। अच्छा, वो ठीक। नमस्ते सुनीता जी जैन पूरा सवाल। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आजकल लोग अभिषेक पूजा दान तो बहुत करते हैं, पर पैसे के अहंकार में अपने से लोगों को तुच्छ समझते, हीन भावना से देखते हैं, ऐसा क्यों महाराज श्री? देखो, दान करना बहुत अच्छा कार्य है, दान करना चाहिए और दानी को मान भी देना चाहिए, पर दान करके मान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दान करके मान करते हैं तो पैसे ही वो अपना पूरा पुण्य खंडित कर देते हैं, और जो दानी का मान करते हैं वो अपना पुण्य वर्धित करते हैं। अपने पुण्य को बढ़ाने का काम करना, अपने पुण्य को मिटाने का नहीं। ठीक है। हेमराज जी निवाई। हेलो गुरुश्री, एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा था, उसने अपने नगर में ब्राह्मणों का भोज रखा। अब वो जो वहाँ रसोई बन रही थी, तो वहाँ से ऊपर से एक बाज जा रहा था और वो उसके पंजे में सांप था। तो वो वहाँ से जा रहा था, तो वो सांप बचाव में तो उसकी कुछ बूंदें जो खाना बन रहा था तो उसमें 2-3 बूंदें नीचे गिर गई। तो अब वो जब खाना परोसा गया तो सारे ब्राह्मण मौत को प्राप्त हुए। अब जब ये लेखा वहाँ गया ऊपर, तो चित्रगुप्त की सभा लगी, तो वहाँ बोले कि भाई इसका पाप किसको दिया जाए, पाप कर्म किसको बांधा जाए। राजा उसको जिसने भोज कराया कि भाई उसकी क्या गलती, बाज को कि उसकी क्या गलती कि वो तो शिकार करेगा, सांप को कि वो तो अपना बचाव करेगा, तो किसको दिया जाए कि इसको पेंडिंग में रखो मामले को। अब 2 साल बाद कुछ ब्राह्मण उसी नगर राज्य में गए और उन ब्राह्मणों ने जब जा रहे थे तो एक महिला से पूछा कि ये राजा का जो महल है वो किस तरफ है। तो उस महिला ने ये कहा
कि उधर है लेकिन वहाँ मत जाना, वहाँ ब्राह्मणों के भोज में ना जो जहर मिला दिया जाता है। फटाक से चंद्रगुप्त ने फाइल निकाली कि फटाफट वो फाइल निकालो और जो पूरा जो पहले जो पाप हुआ था वो इसके खाते में डाल दो। तो क्यों? क्योंकि इसने उसकी निंदा की। तो गुरुश्री मेरे इस कहानी में मेरा खाली इतना सा ये है कि एक निंदा जैसी उससे इतना बड़ा पाप, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो हम तो ये मान लो कि अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा और मैं यहाँ से आपके साथ विहार में चलूंगा, अनगिनत पाप होंगे, अनगिनत पाप होंगे। तो इन सब दोषों से कैसे बचा जाए गुरुदेव? ओ, आपने बहुत अच्छी कहानी रखी है। कहानी काल्पनिक है लेकिन इसका कथ्य बड़ा सत्य है और मनुष्य को इस बात को समझना चाहिए। वो अनजाने में इतना बड़ा पाप कर लेता है जिसे भोगने के लिए कई जन्म भी बिताना कम पड़ता है। व्यक्ति को समझना चाहिए, हमेशा एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित रखे कि हम कभी किसी की आलोचना न करें। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना महान पाप है। निंदा एक निंदनीय कर्म है। शास्त्रीय दृष्टि से वो नीच गोत्र का कारण है, ये नीचता है। हमें इससे बचना चाहिए। और लोग भूल जाते, साधु संतों की भी बेवजह निंदा कर लेते हैं। और आजकल आपके सोशल मीडिया में तो ये व्हाट्सएप में निंदा पुराण खूब चलता है। इन सब चीज़ों से बचिए। पता नहीं आप जानकारी, आधी अधूरी जानकारी के माध्यम से क्या बोल देते हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत भयावह होता है। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति सभी को सजग रहना चाहिए, इनसे पूरी तरह बच के रहना चाहिए, नहीं तो ये पाप बहुत भारी पड़ेगा। एकदम इससे बचने का उपाय अभी हमने संघ में एक अभ्यास कर रखा है। हम लोग हमेशा समय समय पर एक एक वाक्य का अभ्यास करते हैं। अभी सप्ताह चल रहा है दोष वादे च मौनम। कोई किसी की बुराई करे मौन हो जाओ, ना बुराई करना ना बुराई सुनना। बस ये एक रास्ता अपना अपना करके चलो, रास्ता तभी प्रशस्त होगा। हम कब किसी की बुराई में मशगूल हो जाते हैं पता नहीं लगता। रस लेकर के निंदा करते हैं पर ये निंदा पूरे जीवन को नीरस बना देती है, इसे हम याद रखें। नमस्ते गुरुदेव। वर्षा जी जैन दमोह भी अपना प्रश्न करें और संजीव जी जैन कटनी सपरिवार यहाँ पर उपस्थित है, उनकी बिटिया प्रश्न करें। भावना योग प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी के महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। श्री संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री जी, मेरी शंका है कि जब मन में विचारों का सागर लहराता हो और संकल्प विकल्प से अपन निकल नहीं पा रहे हो, तो ऐसी अवस्था में अपन क्या करें? दो उपाय करो। पहला प्रवाह परिवर्तन का और दूसरा सम्यक दिशा दर्शन का। प्रवाह परिवर्तन यानी मन को डाइवर्ट करो। जैसे पानी का बहुत तेज फोर्स आ रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसका डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ अच्छा पढ़ने लगो, कुछ अच्छा सुनने लगो, कुछ अच्छी बात करने लगो, कुछ अच्छी जगह जाकर बैठ जाओ, उससे विचारों का द्वंद्व कुछ शांत होगा। और दूसरा सम्यक दिशा दर्शन, मन को सही दिशा दो, मन को सही डायरेक्शन दो, एडवाइस दो मन को कि नहीं मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे लिए हितकारी है, ये मेरे लिए अहितकारी है, ये कार्य निंदनीय है, मुझे इससे बचना है। इस तरह के कुछ आत्म सुझाव अपने मन को देकर हम सम्यक दिशा दर्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। नमोस्तु मुनि श्री जी। संजीव जी जैन कटनी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए संजीव भाई के पूरे परिवार के लिए। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और सुरभि सतीश जी जैन कटनी तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज का करंट सिनेरियो ये है कि इंसान की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और धरती की रिसोर्सेज ख़त्म होती जा रही हैं। क्या हम युवा अपरिग्रह को एक फैशन या ट्रेंड बना सकते हैं? कैसे मैं अपने लोकल शहर में ऐसा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल शुरू करूं जो नेशनल लेवल पर एक मिसाल बन सके, ताकि हम क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को जैन सिद्धांतों के अनुसार ही उसका हल निकाल सके? नमोस्तु गुरु। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है और कोई युवा कर रहा है, इसे देख करके तो मुझे और प्रसन्नता है। निश्चित हमें संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए। हम अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे और रिसोर्स दिनों दिन कम हो रहे। इनका अनपेक्षित दोहन नहीं होना चाहिए। हमें इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम धरती पर भार न बढ़ाएं, धरती के भूषण बनने का प्रयत्न करें। ये अभियान चलाइए, सब लोगों के बीच जगाइए कि हम अपनी ज़रूरत से बाहर कोई कार्य न करें।
हम जितना ज़रूरत है उतना ही करें। हम समर्थ हों, लेकिन समर्थ होने के बाद भी उतना ही उपयोग करें जितना हमको करना है। हम इन बातों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। मैं एक घटना बताऊंगा और वो लोगों के लिए प्रेरणा देने के लिए कारण बनेगा। एक विद्वान जापान के एक रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे थे। भोजन करने के क्रम में कुछ बच गया तो जूठा छोड़ रहे थे। तो रेस्टोरेंट में वेटर ने कहा, प्लीज़ आप इसे खा लीजिए। बोले, नहीं मुझे अब नहीं खाना, मैं इसका पे कर दिया हूँ, पे कर दूंगा। उन्होंने कहा, आप हमारे लिए पे कर सकते हो, पर हम अपने देश के रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर सकते। आप पे भले कर सकते, पर हम अपने देश के रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो हम अपने संसाधनों को व्यर्थ न जाने दें, ऐसा प्रयत्न करें, तभी हम सही दिशा दे पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुरभि सतीश जी जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे आज जयपुर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी आशीष पिंकी जी जैन। तो ऐ मुनि राजों जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिषी जी, कहा जाता है कि सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देती है। तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक कैसे रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए भावना योग करिए और हर पल एक ही भाव, एक ही धुन जगाइए, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। भावना योग एक अभिनव प्रयोग है और भावना योग के बदौलत बहुत लोगों ने अपने सोच में परिवर्तन किया। सोच बदलने का दूसरा आधार अच्छा साहित्य पढ़ना, मुनिषी जी, जिससे हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़े। तीसरी बात, ऐसे लोगों की संगति में रहना जो हमें सकारात्मक प्रेरणा देते हो। और चौथी बात, हम उन लोगों से सुरक्षित दूरी बनाएं और उस वातावरण से अपने आप को दूर रखें जिससे नकारात्मकता मुनिषी, बढ़ती है। भावना योग से मेरा एक प्रश्न है कि महाराज जी, हम बहुत सालों से भावना योग कर रहे हैं और उसमें एक कमांड आती है कि प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। तो मुनिषी जी, हमने उसमें एक कमांड और जोड़ी है कि गुरु की उपस्थिति का एहसास करें। और हम सभी लोगों से ये बोलना चाहते हैं कि जो भी भावना योग करते हैं वो ये कमांड जरूर बोलें, क्योंकि हम जिन गुरु ने हमें अपना इतना कुछ दिया है तो हमें उन गुरु को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और जरूर याद करना चाहिए भावना योग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। उसके बाद में आशीष पिंकी जी जैन गुणायतन ट्रस्टी जयपुर पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत, अभिनंदन कर दें आप लोग। और उसके बाद तैयार रहेंगे आर के जैन साहब, महामंत्री कुंडलपुर कमेटी, और उन्हीं के साथ में कुंडलपुर मुनि सेवा समिति भी तैयार रहे। एक नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आज के बदलते हुए युग में मैं मेरे बच्चों को किस तरह से, और अब दोनों बच्चे बड़े भी हो गए महाराज आपके आशीर्वाद से, लेकिन और आगे अच्छे रहें इसके लिए मुझे आप आशीर्वाद चाहिए। देखो, सबसे पहली बात मैं कहूँगा, तुम्हारे माध्यम से तुम जैसे सभी अभिभावकों को बच्चों के लिए अच्छी भावना रखो, पर बच्चों पर दबाव मत दो और इसकी चिंता न करो। प्रायः माँ बाप बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालते हैं और बच्चों पर अतिरिक्त दबाव डालने के कारण फिर बच्चे माँ बाप से विमुख होने लगते हैं। बार बार टोको मत, एक बार राह बता दो, उनको उचित अनुचित का बोध करा दो। बच्चे अपनी मर्यादा के भीतर जिए ऐसी एक प्रेरणा भर दे दो और दूर से वाच करते रहो। बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा चिंता करने से बच्चे बनते नहीं, बल्कि बच्चे और बिगड़ जाते हैं। ये सावधानी रखना चाहिए। प्रायः माँ बाप एक गलती पर 10 बार टोकना शुरू कर देते हैं, जबकि देखो बच्चे वही खुश हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है महाराज ने तो माँ की क्लास लगा दी आज, है ना। ये तुम्हारा नहीं, सबके साथ होता है। बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर नहीं होना चाहिए। बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उन्हें धीरे धीरे प्रोत्साहित करें। बचपना है और बचपना में उम्र सुलभ कई गलतियाँ भी होती है, तो हम उन्हें सीख देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा में बच्चे
कई बार गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन बच्चों को चाहिए कि माँ बाप की हिदायतों का अक्षर से पालन करें। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अनुभवों से माँ बाप का अनुभव बहुत ऊंचा है। वो जो कहेंगे वो हमारे भले के लिए कहेंगे। ऐसी सोच लेकर चलेंगे तो सब रास्ता ठीक होगा। महाराज जी अभी इस समय बहुत समय खराब चल रहा है, इसलिए वैसे तो बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चे तुम्हारे, तुम अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं करो, केस मेरे पास है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। यहाँ पर कुंडलपुर कमेटी पूरी तैयार है। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर, पंच परमेष्ठी को जिस आसन पर हम विराजमान करते हैं उसको सिंहासन कहते हैं। तो सिंह चूंकि मांसाहारी जीव है, तो क्या सिंहासन है या उसका और कोई अर्थ है? यह शंका क्लियर। भक्त अमर पढ़ते हो? कभी कभी पढ़ते। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बोलते हैं। तो सिंहासन अष्ट प्रातिहार्यों में एक प्रातिहार्य। सवाल, सिंहासन को क्यों चुना जाता है? दो कारणों से। सिंह में शौर्य भी है और कौर्य भी है, शूरता का भी प्रतीक है और क्रूरता का भी प्रतीक है। लेकिन सिंह की एक विशेषता है, सिंह अपने क्रौर्य को तभी प्रदर्शित करता है जब उसे जरूरत होती है, जब वो भूखा रहता है, पर शौर्य उसका सदैव बना रहता है। एक दूसरा कारण है, सिंह के ऊपर आक्रमण किया जाए तो वो सीधे आक्रमणकारी पर वार करता है। कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंका जाए तो कुत्ता पत्थर की ओर भागता है। सिंह के ऊपर गोली चलाया जाए तो सिंह गोली चलाने वाले की तरफ भागता है। यानी सिंह शत्रु के जड़ को उखाड़ता है। समझ गए? इसीलिए सिंह को पौरुष और पराक्रम का प्रतीक बनाया। समझ गए? उस आसन पर भगवान को विराजमान किया जाता है, महापुरुष विराजमान होते हैं। सिंह का अर्थ प्रधान भी होता है। जो प्रधान आसन है वो सिंहासन है। शास्त्रों में सिंहासन का बहुत अच्छा वर्णन है और उसमें लिखा, बड़े बड़े खुले डाढ़ों वाला शेर भगवान के आसन के रूप में है। सिंहासन में जो है उसमें दोनों तरफ खुले दाढ़ों वाले शेर, ऐसा लिखा। मैंने इस पर विचार किया कि सिंह मुंह फाड़े भगवान के चरणों में क्यों है, तो मुझे इसके पीछे एक आध्यात्मिक दृष्टि दिखती है। वो ये है कि दुनिया में क्रूरता का प्रतीक शेर भी भगवान के चरणों में आ गया है। ये भगवान की बीतरागता का प्रतीक है। वो अपना आसन प्रदान कर रहा है, वो उनकी शरण में आ रहा है। सिंहासन का एक आशय ये भी हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ मनोज चलो। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री, कुएं में अगर कोई पक्षी मर जाता है और उसको निकाल के अलग कर दिया अपन ने, पर एक मन में शंका रहती है कि उस जल को शुद्ध कैसे किया जाए। शास्त्र में कहा गया, शुचि भूमिगत तोयम। भूमिगत जल हमेशा शुद्ध होता है। अगर कोई पक्षी आदि मर जाए 3 दिन बाद वो जल का प्रयोग कर सकते हैं, वो अपने आप शुद्ध हो जाए। नमोस्तु। वो हमने गुरुजी आपसे सीखा, हमको हमेशा संयमित रहना चाहिए, लेकिन सभी धर्म एक ही सत्य सिखाते हैं, लेकिन फिर भी सभी धर्म अलग अलग क्यों हैं? धर्म तो एक सिखाता है, लेकिन धर्मी एक हो तब तो। धर्मी अलग अलग है, धर्म तो एक ही है, अहिंसा। हाँ जी सर। अहिंसा धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। धर्मी अलग अलग है, और जब तक धर्मी अलग अलग होंगे तो अलग अलग चीजें होंगी। देखो एक सूरज है ना, हाँ। अब सूरज पे आप दर्पण रखोगे, ठीक है, तो जैसा दर्पण रखोगे वैसा रिफ्लेक्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नीला कांच होगा तो नीला, हरा कांच होगा तो हरा,
पीला कांच होगा तो पीला, लाल होगा तो लाल। सभी अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकते गुरु जी। बोल तो रहा हूँ, चल सब सकते, चले तब तो। सबके अंदर भावना जगाइए जी। संगम कॉलोनी समाज, साकेत जी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि जैसा कि अभी आपने बोले कि दर्पण जैसा होगा वहीं आप उसकी रिफ्लेक्शन होगा, उसी तरीके से जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे, ऐसा बोला जाता है और यहीं भोगना पड़ता है। मेरा इशारा संपूर्ण विश्व की तरफ है महाराज। पूरा विश्व पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ मांसाहार भी बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसा कि बोला जाता है कि सबको जैसा भोगोगे वो वहीं देखना पड़ेगा, तो क्या यह विश्व आगे हम किस ओर जा रहे हैं? हमारा विश्व आगे कहाँ पहुँचेगा? पतन की ओर जा रहा है, रसातल की ओर जा रहा है। जब हिंसा और हाहाकार बचेगा तो विश्व का घोर पतन होगा, हो ही रहा है। मानवता का ह्रास है और ये धरती पर बहुत बड़े संकट को उत्पन्न कर रहा है। आए दिन जो नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हम कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये आने वाले समय का एक संकेत है जो बहुत भयावह रूप लेगा। इसलिए लोगों को धर्मानुकूल जीवन जीने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। नमोस्तु दीप्ति जी जैन दमोह। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं दीप्ति जैन दमोह की पाठशाला पढ़ाती हूँ महाराज जी। मैं वहाँ से एक शंका मन में उत्पन्न हुई है महाराज जी कि मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ पाठशाला तो उनका हिंदी भाषा पढ़ने के प्रति बिल्कुल ही रुझान नहीं होता है। तो महाराज जी मैं आपसे ये चाहती हूँ, जो माताएं जो प्रथम पाठशाला होती हैं वो ए फॉर एप्पल ही पढ़ाने पे बहुत जोर देती हैं, तो वो ए फॉर अरिहंत पढ़ाना कैसे शुरू करेगी? साथ ही महाराज जी एक 5 मिनट का भावना योग मैंने कल भी निवेदित किया था, एक पाठशाला के बच्चों के लिए आप अवश्य ही बनाइए। बहुत बहुत अच्छा सुझाव है। बहुत जल्दी मुझे सुविधा होगी जरूर उसके लिए करूँगा। लेकिन आपने जो बात की, हिंदी की बात जरूर होना चाहिए। भाषा में संस्कृति का प्रभाव होता है। जब तक हमारी भाषा सुरक्षित है तभी तक हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। इसलिए सभी को चाहिए कि वो अपनी भाषा पर पूरा ध्यान दे, भाषा को किसी भी अर्थ में गौण ना होने दे, बच्चों को हिंदी सिखाए। ए फॉर एप्पल बोल करके हम गौरवान्वित नहीं होंगे। और आजकल तो बच्चे हिंदी समझना ही भूल गए हैं। भारत में रहते हुए हिंदी की ऐसी दुरावस्था अच्छी बात नहीं है। आप अपने घर परिवार में बच्चों को अरिहंत बोल करके ही आप गौरवान्वित हो। ए फॉर एप्पल बोलने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए एक परंपरा विकसित होनी चाहिए, घर में हिंदी के प्रति जागरूकता आए। अब हमें तो तब बड़ा आश्चर्य होता है, हंसी भी आती है। कई बार बोलते हैं महाराज जी का लेग टच करो, बच्चे को लेकर लेग टच करो। अरे बाबा, या तो अंग्रेजी में बोलो या हिंदी में बोलो, लेग टच और फिर करो। ये क्या है? बड़ा बुरा हाल है। ये अंग्रेजी की जो मानसिकता है, दुर्भाग्य है कि आज मीडिया भी इसे ही प्रोत्साहित कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारी भाषा को, हमारी भूषा को, हमारे भोजन को, हमारे भेषज को और हमारी भावना को पूरी तरह बदल रहा है। हमारी भाषा बदल रही है। आज मीडिया की भाषा देख लीजिए, वहाँ जरूरत हो हिंदी की तो भी वो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई छद्म मानसिकता काम कर रही। वेशभूषा बदल गई। अब साड़ी तो धीरे धीरे पूरी तरह विदाई हो गई। ये हमारे प्रेम परस्परता जैसे मूल्यों को खत्म कर रही है। साड़ी की परंपरा जब तक थी तो सास को भी वही साड़ी पहनने में आ जाती थी, बहू भी वही साड़ी पहन लेती थी, तो दोनों में प्रेम बना रहता था। ननद भौजाई भी पहन लेती थी। अब जब से सूट आया सबकी अलग अलग हो गए। और सूट में भी देखो, पहले सूट में एक चुनरी रहती थी और धीरे से उस चुनरी को पहले कंधे पे लटकाया और पूरी से गायब कर दिया। माँ का आंचल ही खत्म हो गया।
प्रेम कहाँ बचेगा, ममत्व कहाँ बचेगा? लोग नहीं समझ पा रहे, इसे एक ट्रेंड के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मानसिकता है, मैं समझता हूँ विदेशी ताकतें हम पर हावी होकर के इस तरह का कृत्य कर रही है, और हमारे देश के लोग इन बातों पर विचार किए बिना इनका अंधानुकरण कर रहे हैं। भोजन बदल गया, अब परंपरागत मिठाइयाँ कोई नहीं जानती, पकवान कोई नहीं जानते, पिज्जा बर्गर ही में ही लग गए। अब गुजिया, फेनी, घेवर बनाना नहीं जानोगे। ये आज की नई पीढ़ी को भोजन बनाना भी नहीं आता। भोजन बदल गया, औषधि बदल गई, भेषज बदल गया, और ये सब बदल गया तो भाव भी बदल गया, तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी? इसलिए हमें अपनी भाषा पर, अपनी भूषा पर, अपने भोजन पर, अपने भेषज पर और भाव पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। अमृता, एनी, चीनी जैन पूरे परिवार के साथ में दमोह सागर, दमोह भोपाल, और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आज संघ की बहुत सारी दीदियाँ उपस्थित हैं। सब दीदियाँ मिलकर 2 प्रश्न कर लेंगी। गुरुवर के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कई बार देखा गया है कि सूर्य उदय से पहले अभिषेक का जल भर के उसको प्राशुक कर लिया जाता है, और तभी सभी महिलाओं के लिए पूजन के लिए द्रव्य लगा के रख दी जाती है, तो वो 12 बजे तक वो द्रव्य वैसे ही लगती है, और महिलाएं आती हैं और बिना अपनी धोए वो थाली लगी मिल जाती है तो वो करके चली जाती है। तो ये कहाँ तक उचित है? सबसे अच्छा तरीका तो ये, आप खुद जाओ, अपने हाथों से पानी निकालो, अपने हाथों से धो और पूजन करो। अब महाराज आपने ऐसा बता दिया तो पूजा ही छूट जाएगी। अब फिर मैं कहूँ कि सूर्योदय के बाद करो, तब सूर्योदय के बाद पुजारी आएगा, द्रव्य धोएगा, तब तो बजते बजते 10 बज जाएंगे, तो दुकान कब खोलेंगे? बड़ा चक्कर है ये सदोष। इसका एक दूसरा विकल्प, क्या अच्छा हो, तो ऑप्शन देता हूं आप लोगों को। पहला ऑप्शन तो ये कि पहले दिन शाम को जल भर करके प्राशुक कर ले, 24 घंटे की मर्यादा का। बहुत सरल ऑप्शन है, और उसको आप अपनी सुविधा से सुबह द्रव्य धोने का काम करें, कायदे से पौ फटने पर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपके लिए एक निर्दोष प्रक्रिया होगी। दूसरा एक तरीका है, महिलाएं अपने घर से ही अपना द्रव्य लेकर के जाएं, और जैसे घर में गेहूं धो के रखते हैं ना, चावल भी धो के रखो। अपने द्रव्य को धोकर शुद्ध करके सुखा के रख लो। हमारा चावल टूट जाते, चावल नहीं टूटते। हल्का सा पानी डालो, चलनी में चावल रखो और पानी डाल के धो लो, एक पानी में, एक धौन में, और उसको वैसे ही छोड़ दो, कोई चावल नहीं टूटेगा। उसको आप जब मैश करेंगे ना और ज़्यादा देर तक पानी में रखेंगे तब चावल टूटता है। आप चलनी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चावल रखिए, धो दीजिए, सुखो के अपने पास रख लीजिए। अन्य भी जो द्रव्य सामग्री, चिटक को छोड़कर, चिटक को मत धोना पहले से, गरी गोला धो लेना चिटक बनाने के पहले, तो धुल गया आपका। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, इसमें दोष खत्म हो सकता है। क्योंकि अरे भैया, धुला गेहूं कितने दिन यूज करते हो? बोलो तो, फिर ये सवाल क्यों कर रहे हो? जब तक उसमें कीड़े नहीं पड़े सुरक्षित रखो, संभाल के रखो। पूजा विधान आदि में भी बहुत दिक्कत होती है। अब विधान होते हैं 5-6 बजे से विधान करना है, 2000 लोगों को पूजा करना है, पुजारी बेचारा 3 बजे से पानी खींचता है। तो ये 3 बजे पानी खींचना अच्छा नहीं। आपने अच्छी बात की भैया जी से मैं कहूँगा। अच्छा, भैया जी बोलते हैं हम एक दिन पहले कर लेते, उनको पहले से पता था आज ऐसा सवाल आएगा। एक दिन पहले कर लेना ठीक है। और अगर द्रव्य को, चूंकि इतने बड़े अनुष्ठान के लिए व्यवहारिक नहीं कि पहले से द्रव्य कहाँ से धोएं, लेकिन ये बहुत अच्छा हो सकता है कि आयोजन पहले से घोषित हो जाते हैं, तो क्यों ना हम तैयारी भी पहले से कर लें, तो निर्दोष तैयारी होगी। नमोस्तु महाराज श्री।
संघ की सभी ब्रह्मचारिणी दीदियां, आप लोग जोरदार ताली बजा दी सभी दीदियों के सम्मान में। और उसके बाद में राष्ट्रीय त्रिगुण युवा महासंघ जबलपुर इकाई आज यहाँ पर उपस्थित है। जबलपुर समाज है, अमित पड़रिया रहे और जबलपुर समाज भी है का कार्यक्रम अमित पड़रिया के हाथ। हाँ, और उसके पहले राजशेठ चंद्र कुमार जी भी एक प्रश्न अपनी ओर से कर लेंगे। नमस्ते महाराज जी। कुंडलपुर के बाद जबलपुर की ओर, मड़िया जी की ओर आपका बिहार हो, ऐसी हम सभी लोगों की भावना है महाराज जी, आप इसके लिए फलीभूत करें। महाराज जी, हमारा एक छोटा सा प्रश्न है कि निर्णय के क्या नियम होना चाहिए जब कभी भी द्वंद्वात्मक स्थिति, बोलो उस समय अपनी आत्मा के अंदर से उठी हुई आवाज श्रेष्ठ रहती है कि या दो चार लोगों से पूछ करके मांग करके लिया हुआ निर्णय सही रहता है, इसका क्या? देखिए, कई बार मैंने इस पर मार्गदर्शन दिया। निर्णय दो तरह के होते हैं, एक स्वयं के अनुभव के और दूसरा अनुभवियों के परामर्श के। जिनको जीवन का लंबा अनुभव है उन्हें स्वप्रेरित निर्णय ले लेना चाहिए, लेकिन जिनके जीवन में अनुभवों की कमी है उन्हें अनुभवी लोगों से परामर्श लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। खासकर बच्चों के विषय में मैं कहता हूँ, बच्चों को जीवन का लंबा अनुभव नहीं होता तो उन्हें सही अनुभवियों से परामर्श लेना चाहिए। नमस्ते। हाँ, एक प्रश्न और करें दीदी, और राजशेठ चंद्र कुमार जी भी अपना प्रश्न कर लेंगे। उसके बाद में आज कोलकाता से पवन जी ठोलिया तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब हम लोग थाली पर भोजन करते हैं तो एक चीज कम पड़ जाती है, मान लो नमक, तो मांग के खा लेते हैं। जब हम साधुओं का आहार करवाते हैं तो उस समय हम सावधानी बरतने के बाद अगर कोई दूसरा कोई ऐसा काम करता है कि जिससे साधु का अंतराय हो जाता, तो ये साधु के लाभ अंतराय का कर्म है और श्रावक का दान अंतराय का कर्म है। तो हम श्रावक इस चीज में हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए कि हम साधु का एक निरंतराय आहार करवाएं, और निरंतराय के साथ में जितने श्रावक हम सब रहते हैं तो हम लोगों को क्या अपने मतलब अनुशासन का कैसे पालन करना चाहिए? देखिए, अंतराय में दानांतराय और लाभांतराय तो है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन एक अंतराय का सबसे बड़ा कारण है हड़बड़ी और असावधानी। समझ गए? कर्मकृत अंतराय कम आते हैं, असावधानीकृत ज्यादा आते हैं। समझ गए? इसलिए आहार देने वाले को अपने तई जितनी सावधानी बरत सकते। आप सामग्री को देख सकते, कर्म को नहीं, इसलिए सावधानी सबको रखना चाहिए। राजशेठ चंद्र कुमार जी, पहले प्रश्न दो मुनिराज के चरणों अमित में, जी पढ़िए। हाँ, पर राजशेठ बोल दो। हाँ, दो मुनिराज के चरणों में मेरे परिवार और समस्त नगरवासियों का कोटि कोटि नमन। महर्षि, हवाओं ने मुझे निराश करने की कई बार कोशिश की, लेकिन प्रभु और गुरु कृपा से मैं वह पंछी बन गया जिसने ऊंचाई पर उड़ान भरना ही सही समझा। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, यह कृपा मुझे भाग्य से या किन कर्मों के उदय से प्राप्त हुई? गुरु कृपा मुझे भाग्य से मिली या कर्मों से मिली? देखो, स्थूल रूप से हम कह सकते हैं हमारे भाग्य से मिली, लेकिन मेरा मानना है गुरु कृपा केवल भाग्य से नहीं मिलती। गुरु कृपा वे ही पा पाते हैं जिनके लिए सारे अनुकूल संयोग फलते हैं, और अनुकूल संयोग उनका ही फलता है जिनका भवितव्य अच्छा होता है। इसलिए गुरु कृपा को भाग्य से भी ऊंचा मानो। भाग्य सामग्री देता है पर सब अनुकूल संयोग नहीं देता, सद्बुद्धि नहीं देता। जिसका भवितव्य अच्छा होता है उसको ही ऐसे संयोग प्राप्त होता है, ऐसा समझना। नमोस्तु महर्षि। अमित पवन जी हो तो बाद में करेंगे, और अभी पहले अमित जी पढ़ रही है। पवन ठोलिया बोल। नमोस्तु। भाग्य
हो भाग्य, सौभाग्य और परम सौभाग्य में क्या अंतर है और कैसे घटित होता है? भाग्य, हो भाग्य, सौभाग्य, परम सौभाग्य, है ना। देखो, जो अच्छा मिल जाए उसका नाम है भाग्य, और उससे बढ़कर मिल जाए उसका नाम है हो भाग्य, और उसके बाद उसका सदुपयोग कर लो तो सौभाग्य। समझ गए? अच्छा मिले भाग्य और अच्छा मिले अहोभाग्य, और उसका सदुपयोग करो तो उसका सौभाग्य, और यही है परम। और उस सदुपयोग करके औरों का हित साधो तो परम भाग्य, और सदुपयोग न करो तो दुर्भाग्य। ठीक है ना? चलो। अमित जी पड़रिया और पूरी जबलपुर समाज यहाँ पर उपस्थित है। जबलपुर पंचायत के अध्यक्ष वे भी अपनी बात अमित जी के साथ में रखेंगे। हाँ। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन। और जबलपुर की धड़कनों में जो नाम बसता है, ऐसे गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन। मुनिवर श्री संधान सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन। आज जब कुंडलपुर के अंदर प्रवेश किया बड़े बाबा के दर्शन के लिए, तो वहां का रोम रोम पुलकित सा दिखाई दे रहा था, और कुंडलपुर का वातावरण ऐसा लग रहा था कि कुंडलपुर का कण कण अब प्रतीक्षा कर रहा है मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की। और वहां का जर्रा जर्रा ये कह रहा है कि अब 1 जनवरी की तिथि में इस भारतवर्ष की निगाहें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वारे पर टिकी हुई है, क्योंकि अब 1 तारीख को कुंडलपुर में जो होने जा रहा है वो इस विश्व में कहीं दिखाई नहीं देगा। 1 तारीख की तिथि में बड़े बाबा का जब मस्तक अभिषेक होगा, तब हम सबको सानिध्य मिलेगा मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज का। और इस विश्व के हर गुरु भक्त के हाथों में अभिषेक का कलश होगा, और जब भगवान का अभिषेक वे करेंगे तो उन्हें परम सौभाग्य मिलेगा मुनिवर प्रमाण सागर जी महामुनिराज के सानिध्य का। मैंने पहले भी ये बात कही कि बड़े बाबा की शांति धारा कई बार की होगी, लेकिन इस वर्ष 1 तारीख की तिथि कितनी महत्वपूर्ण होगी, जब महाराज श्री के सानिध्य में प्रातः काल की बेला में कुंडलपुर की धरती में हम सारे लोग भावना योग करेंगे, और उसके बाद पहुंचेंगे बड़े बाबा के उस परिसर में जहां पूरा भारतवर्ष हाथों में कलश लेकर के खड़ा होगा। और जब शांति धारा होगी तो वहां पर स्वर मुखरित होगा मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज का। तो अब पूरा विश्व कुछ ना करे, सारी यात्राओं को विराम दे करके एक ही यात्रा करे कि 1 तारीख को आना है सबको, तो कुंडलपुर की धरती पर आना है, मुनिवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य को पाना है। महाराज श्री जी, जबलपुर वालों ने आपके चरणों में बार बार निवेदन कर लिया, लेकिन शंकाओं के बादल इस तपती दोपहरी में भी वो बादल कुछ हम सारे लोगों को अंधेरे में रखे हुए। बड़े बाबा के द्वारे पर जाकर के हम सारे लोगों ने श्रीफल चढ़ाया, क्योंकि हम सारे लोग जब संशय में आते हैं तो बड़े बाबा के पास ही जाते हैं। तो हम बड़े बाबा के चरणों में पहुंचे और हम सारे लोगों ने बड़े बाबा के चरणों में श्रीफल रखा, और मैंने कहा बड़े बाबा 3 प्रश्न आपसे कर रहा हूं। शंका समाधान तो मुनिवर प्रमाण सागर जी करते हैं, लेकिन जब शंका मुनिवर प्रमाण सागर जी को लेकर के हो तो उसका समाधान सिर्फ वो बड़े बाबा कर सकते हैं। तो जब श्रीफल वहां रखा और मैंने पहला प्रश्न पूछा, मैंने बड़े बाबा के द्वारे में खड़े होकर के बस यही कहा बड़े बाबा को देख करके कि बड़े बाबा मुनिवर प्रमाण सागर जी जबलपुर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखते ही देखते वहां पर अपने आप घंटे की नाद सुनाई दे गया। मैं समझ गया बड़े बाबा ने स्वीकृति दे दी। मैंने दूसरा प्रश्न किया कि बड़े बाबा मुनिवर प्रमाण सागर जी जबलपुर आएंगे, वो तो कह रहे हैं मुझे गुड़ायतन जाना है बहुत जल्दी, वो तो कह रहे हैं मुझे मार्च में गुड़ायतन पहुंचना है। तो आपने स्वीकृति तो दे दी, बड़े बाबा ने कह तो दिया कि मुनिवर जबलपुर आएंगे, लेकिन क्या अल्प समय के लिए आएंगे? तो मुनिवर प्रमाण सागर महाराज श्री, मैं आपके चरणों में ये बात बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि वो कानों में आवाज गूंज गई।
जैसे बड़े बाबा स्वयं कह रहे हो कि चिंता मत करना, इस बार प्रमाण सागर महाराज श्री जबलपुर आएंगे तो शीतकालीन वाचना भी करेंगे और अगर अवसर मिल गया तो चातुर्मास भी करेंगे। और फिर धीरे से दूसरे कान में आवाज आई, चिंता मत करना, अग्रवाल कॉलोनी के जिनालय का भूमि पूजन भी उनके सानिध्य में होगा, संगम कॉलोनी में 7 दिनों का विधान भी उनके सानिध्य में होगा, पयोदय तीर्थ भेड़ा घाट में भगवान शांतिनाथ का महामस्तकाभिषेक भी उनके सानिध्य में होगा और लाडगंज जिनालय की 2 वेदी की प्रतिष्ठाएं भी उनके सानिध्य में होगी। अब मैंने तीसरा प्रश्न बड़े बाबा से किया कि ये सब कुछ संभव कैसे होगा। बोले देखो, वो तो जा रहे थे दूसरे रास्ते से और बड़े बाबा ने कहा कि मैंने एक संकेत, एक बुलावा भेजा, उनके कदम कुंडलपुर आ गए कि नहीं आ गए? मैंने कहा बिल्कुल आ गए। तो बोले चिंता मत करो, जो श्रीफल लेकर के आए हो उसमें से एक श्रीफल उठा करके ले जाना और मुनिवर प्रमाण सागर जी के चरणों में रख देना, ये कहना बड़े बाबा के जिनालय से श्रीफल आया है कि सारे श्रीफल तो वो अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बड़े बाबा के जिनालय से जो श्रीफल आया है उसे तो प्रमाण सागर जी भी अस्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं समझ गया कि जब बड़े बाबा ने कह दिया है कि अब मुनिवर प्रमाण सागर जी की शीतकालीन वाचना जबलपुर में होने वाली है, तो हमने कहा हम जबलपुर वाले भी अब प्राणपण से जुटने को तैयार हैं कि 2025 में सौभाग्य मिला। पूरा भारत कह रहा था 2025 की तिथियां बहुत बेकार हैं, बहुत बेकार हैं, लेकिन जबलपुर वालों के लिए नहीं रही, क्योंकि आचार्य भगवंत समय सागर जी का चातुर्मास जबलपुर को मिला। जबलपुर के लिए सबसे अच्छा क्षण वही था। तो बड़े बाबा ये कह रहे थे चिंता मत करो, जैसा 2025 बीता है वैसा 2026 भी बीतेगा और मुनिवर प्रमाण सागर जी जबलपुर पधारेंगे और बड़ा प्रवास इस संस्कार धानी जबलपुर को प्रदान करेंगे। मैंने कहा वो कैसे शुरुआत करूं, तो वहां से सारे में बातों के उत्तर लेकर के आया। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, संपूर्ण समाज तो गुरु चरणों में आई गई है, पंचायत सभा भी आ गई है, संरक्षणी सभा भी आ गई है, लाडगंज ट्रस्ट, अग्रवाल कॉलोनी, नक्षत्र नगर, जैन नवयुग सभा, अमृत तीर्थ, अग्रवाल कॉलोनी, संगम कॉलोनी, कितने मंदिर, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ, आदिनाथ जैन नवयुग समिति, दयोदय तीर्थ, जोड़ी तलैया, सारे लोग आ गए हैं। तो मैंने कहा बड़े बाबा शुरुआत कैसे करूं? बोले कुछ नहीं करना है, जो समाज के शीर्ष पुरुष हैं वो गुरु चरणों में निवेदन करेंगे और महाराज श्री हाथ उठा करके उसी समय आशीर्वाद दे देंगे कि अब जबलपुर का प्रवास तय है। तो दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश चंद जी अब गुरु चरणों में निवेदन करेंगे। आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय, सद्दान सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनियों के चरणों में सत सत नमन हो। गुरुवर, अभी समस्त समाज के सामने शंका समाधान का आपने सबको उत्तर दिया। गुरुवर, अब हमारी बारी है और हम प्रार्थना आपसे चरणों में बारंबार कर रहे हैं कि हमारी समस्या का भी आप समाधान अपना शुभ आशीष देकर और हमें जबलपुर प्रवास के लिए अपना आशीर्वाद देकर हमारे प्रश्न का समाधान करिए, यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। नमोस्तु गुरुवर। देखो भाई, नीचे की, सुनो ध्यान से, नीचे की अदालत से ऊपर अर्जी जाए तो बात अलग होती है। जब ऊपर की अदालत में अर्जी लग चुकी तो नीचे की अदालत की तो बोलती ही बंद हो जाती। मुझे नहीं मालूम अमित कितना सच बोलता है पर वो अगर सच बोलता है और उसने सच बोला है तो वही होगा जो अमित ने बोला है ना। तो अमित ने जो बोला है वो सच बोला है तो हो जाएगा, और झूठे को तो बड़े बाबा भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप भावना भाव कि उसने जो बोला है वो सच हो, ठीक है ना। इस भावना को भाग करके चलना चाहिए। बंधुओं, जबलपुर के लोग निश्चित रूप से बड़े भाग्यशाली हैं। गुरुदेव का बहुत लंबा सानिध्य जबलपुर को मिला है और जबलपुर की जनता ने भी भरपूर लाभ उठाया। इस वर्ष का आचार्य महाराज का पूरा चातुर्मास भी बहुत ऐतिहासिक ढंग से संपन्न हुआ।
हमारे साथ जबलपुर के लोग बहुत वर्षों से जुड़े, ये पूरी टीम जब एकदम युवा तुर्क थे, अब तो 30 साल हो गए बढ़ते बढ़ते, लेकिन आज तक है, भावनाएं आप सबकी है। और अब बड़े बाबा का आदेश होगा तो वही होगा जो बड़े बाबा का आदेश होगा। सार में मैं इतना ही बोलता बंधुओं, कल का दिन, अभी कुंडलपुर के अध्यक्ष महोदय भी यहाँ आ गए हैं, वे अपनी बात करेंगे। कल हम लोग बड़े बाबा के चरणों में पहुँचेंगे और कल का संघ का समाधान बड़े बाबा के चरणों से होगा, ऊपर ही। और परसों 9 वर्ष है, मुझसे कहा गया कि 9 वर्ष बड़े बाबा के चरणों में हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है और उन लोगों का भी सौभाग्य होगा जो बड़े बाबा के चरणों में आएंगे। मैं तो समझता हूँ पूरा अंचल उमड़ेगा और पूरा देश उमड़ेगा, देश के बाहर से भी लोग आएंगे। और हमने लोगों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए, यद्यपि बहुत कड़ाके की ठंड है, फिर भी हमने कहा 9 वर्ष की शुरुआत अगर भावना योग से हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। और ये भावना योग बड़े बाबा के चरणों से ही होगा और पूरे देश में सीधा प्रसारण होगा। ठंड की परवाह मत करना, ठीक 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का ये भावना योग का कार्यक्रम होगा और उसके बाद वहाँ अभिषेक आदि का जो कार्यक्रम होता है वो पूरा कार्यक्रम होगा, सब लोग उसका आनंद लेंगे। चंद कुमार जी अपनी बात कहेंगे। हेलो, बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामनराज की जय। आचार्य मुनि श्री समय सागर जी महामनराज की जय। हिंडोरिया संत भवन में विराजमान प्रमाण सागर जी महामनराज की जय। मुनि संदान सागर की जय। बाहर से पधारे हुए धर्म पेहू बंधुओं के लिए मेरा सबके लिए सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का कुंडलपुर में बड़े बाबा के दरबार में प्रवेश हो रहा है और कल सुबह भक्तांबर विधान के पश्चात गुरुजी का भावना एक वहीं से होगा। परसों 1 तारीख के लिए वहीं से होगा। 31 तारीख को तो आप सादर आमंत्रित हैं क्योंकि 31 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम है, उसके बाद महाआरती है और 31 तारीख के पूर्व कार्यक्रम के पूर्व गुरुजी का मंगल प्रवेश करीब 1 से 2 बजे के बीच कुंडलपुर बड़े बाबा के दरबार में होगा। सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि सब परिवार इष्ट मित्रों सहित बड़े बाबा के दरबार में पहुँचें। हो, मुझे ऐसा बताया, मैं तो सुना यहीं कि ये अभी बोलते बोलते कुछ और बोल गए, थोड़ा ख्याल रखो भैया, वही बोलो जो मैं हूँ, ठीक है ना। आगे चलो। एक बच्चा है युग रसिया, इंदौर, 4 वर्ष का बच्चा है इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, मैं जैन कैसे बना? हाँ, जैन कैसे बना? बहुत पुण्य से जैन बना। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर।